तो सभी का योगदान होगा विकसित भारत 2047 बनाने में, लेकिन ये अचीव कैसे होगा? कौन कौन से पैरामीटर पर किस तरीके से वर्क करना होगा? कैसी स्कीम्स लानी होंगी? उन स्कीम्स को कैसे लोगों तक पहुंचाना होगा? ये सरल भाषा में आप जरूर समझाइए। जरूर मैं बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें कई फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, हम एक एक करके लेते हैं। जैसे पहला है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ ऐसा ना हो कि एक सेक्शन की हो, एक वर्ग विशेष की हो, या सिर्फ एंटरप्रेन्योर की हो, या सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की हो। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कोई भी व्यक्ति, देश में रहने वाला एक भी व्यक्ति पीछे ना छूटे, सबको साथ लेके ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए यदि आप देखें तो हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है जिसे हम बोलते हैं जन धन योजना, जिसमें 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। मतलब कि उनको बैंक की एक्सेस है। आज यदि आप कहीं भी जाते हैं, किसी छोटी जगह भी जाते हैं, आप चाय भी लेते हैं या कहीं से आप छोटा मोटा कोई बुक ले लेते हैं, कहीं से कुछ भी करते हैं आप, यहाँ तक कि नारियल पानी अगर आप किसी से खरीद रहे हैं तो नारियल पानी वाला भी आपको वो क्यूआर कोड दे देगा, क्योंकि उसका भी बैंक अकाउंट है और वो उससे अटैच है। क्यूआर कोड से सीधा उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी है। कोई भी देश विकसित देश तभी बनेगा जबकि उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ होगी और हर व्यक्ति को साथ लेके चला जाएगा। दूसरा पैरामीटर अगर मैं लूं तो वो होता है टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। मतलब कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस टेक्नोलॉजी पे हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हों, डेवलप्ड नेशन पे डिपेंडेंट हों। जब तक वो नहीं होगा, जब तक कोई भी देश विकसित देश नहीं बन सकता। जैसे आपको अगर ध्यान हो तो जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय हमें दिक्कत आई थी। हम देखना चाहते थे कि दुश्मन कहाँ कहाँ छुप के बैठा है, लेकिन जिन लोगों से हमारे, जिन बड़े नेशन से हमारे टाई अप थे, उन्होंने बोला कि ये जितने भी टाई अप होते हैं टेक्नोलॉजिकली, जो टेक्निकल शेयरिंग के, ये सब पीस के होते हैं, युद्ध के समय के नहीं होते। तो जब तक हमारा देश, तो वही माननीय मोदी जी का एक सपना है कि हमारा देश टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो कि ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। और अगर आप देखोगे तो हमारे देश में भी 300 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है और बाकी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी में हमारे को सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब हम सब कुछ अपने यहाँ करें और पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं हम सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मनी। सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मनी इसलिए जरूरी है कि ऐसा ना हो कि हम जब प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, तो अपने इन्वायरमेंट को खराब कर लें। अगर हमने इन्वायरमेंट खराब कर लिया तो पूरा वर्ल्ड के लोगों को परेशानी आएगी। तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई भी तरक्की करते हैं, हम कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं या कोई भी हम एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो उस सब बढ़ते हुए सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए। मतलब हमारा इन्वायरमेंट का हमारे को ख्याल रखना चाहिए, उसको कोई हानि ना पहुंचे, वो इस तरह से काम होना चाहिए। और चौथा मैं कहना चाहूँगा कि उसे हम बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस। इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस का मतलब हो गया कि हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमारा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए सारे सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सब में, और एक्सीलेंस भी होना चाहिए। और उसके बाद गवर्नेंस होनी चाहिए कि यदि हमारी जो गवर्नेंस होगी वो हमारी टिकी होगी, गवर्नेंस कि आपकी ट्रांसपेरेंसी भी है हमारे पास, अकाउंटेबिलिटी भी है हमारे पास, एक्सीलेंस भी है हमारे पास, तब गवर्नेंस अगर हमारी बनेगी, वो गवर्नेंस हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या वो प्राइवेट हाउस के इंस्टीट्यूशंस हैं या वो नॉट फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि उनको हम गवर्नेंस की तरफ ले जाएंगे और वो गवर्नेंस डिपेंडेंट होगी हमारे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक्सीलेंस पे, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये ब्रॉड 4 पैरामीटर्स हैं जिसकी तरफ हमारा देश ध्यान दे रहा है। हमारी सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट्स भी हमारी जो हैं वो भी इसकी तरफ ध्यान दे रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सब मिलके दें, और पूरे देश अगर मिलके सब कुछ करने की कोशिश करेगा तो विकसित राष्ट्र बनने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी और हम टारगेट से पहले या टारगेट पे इसे अचीव कर सकते हैं।